हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है। तो आज का ये स्पेशल सीरीज जो है, ये टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं, ये एडवांस सेक्शन के हैं। दैट मींस कि कुछ क्वेश्चंस आपको मेंसुरेशन के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री के मिलेंगे। यानी कि क्षेत्रमिति और ज्यामिति, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दे रहा हूं कि इन दोनों चैप्टर से आज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आने वाले हो सकते हैं या फिर रीसेंट एग्जामिनेशंस जो भी हुए हैं, मैंने देखा है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं बस उसको करते चलो। इसके पहले मैंने 11 सेट आप लोग के लिए बना दिया है। उस 11 सेट का या तो आई बटन में यहां पर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप पहले जाओ मेरे चैनल कॉमेट वर्ल्ड पे, प्लेलिस्ट टॉप 10 मैथमेटिक्स का एक ये बना होगा, ग्रुप बना होगा, उसको पहले देख लो 11 क्वेश्चन को और 11 सेट को, और फिर यहां पर आओ और देखो कि क्या है ये चीज। आज का जैसा कि मैंने बताया कि ये मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दैट मींस कि ये डेडिकेटेड है किसको? तो ये डेडिकेटेड है एडवांस मैथमेटिक्स को। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे सेट 12, तो आज का हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं। फिर उसी तरह मैं बता दूं कि जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट लेने का कोशिश करो, और उसके बाद अगर बन रहा भी है, नहीं भी बन रहा है, तब भी मेरे अप्रोच को देखो कि आप में और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ आपने कितनी जल्दी बनाया है। और वैसे ही हर एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, फिर आपके लिए सेल्फ करने के लिए होगा। प्लीज आप उसको खुद से बनाना और उसका ये बताना कि कितना टाइम आपने उसमें लिया, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताना। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए इस वीडियो को मत देखना, साथ ही साथ लाइक भी कर देना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन व्हिच साइड इज 4 मीटर। अब ये बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और यही सब एग्जामिनेशन में आते हैं, मैंने देखा है। तो ये हेक्सागन जो है, इसका आपको जब तक एरिया का फार्मूला नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाला है नहीं। बहुत लोग, अब हेक्सागन होता क्या है? तो यहां पर देख लो, षटभुज, यानी कि रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब होता क्या है कि जिसकी भुजा क्या हो, हर एक साइड क्या हो, इक्वल हो। तो अब यहां पर उसका साइड कितना दे रखा है? 4 मीटर दे रखा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला होता क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे, 6 × √3/4 × साइड स्क्वायर। तो ये चीज जान जाओ कि ये जो साइड स्क्वायर और √3/4 है, ये आपका वेल नोन फार्मूला है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका है कि ये एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और उसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है? आपका एरिया ऑफ हेक्सागन। तो बस यहां करना कुछ नहीं है, तो इसको देख लो, 6 × √3/4 × 4 × 4, साइड स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 और 4 कैंसिल, और देख लो 6 4 24 √3। यहां पे ऑप्शन है यस 24 स्क्वायर मीटर, 24 √3। यस, ऑप्शन बी इज हियर। तो ये आपका आंसर यहां पर आ गया। तो केवल और केवल एक बेसिक सा कन्वेंशनल सा फार्मूला, प्लीज इसको दिमाग में बैठा लो, या जो कॉपी आप अलग से रखे हो उसमें ये फार्मूला को लिख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वायर ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ इज बीइंग चेंज्ड इन एन आर्क ऑफ सर्कल। देखो, एक वायर है 25 का और इसको एक आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया जाता है। ये आपका आर्क हो गया, सारी बात समझ में। और कहता है whose angle subtended to the center, और इसका जो आर्क है, वो एंगल जो सबटेंड करता है वो क्या है? 75 है। कहीं ना कहीं आपको मेजर और माइनर याद होगा। तो ये 75 है, ये आर्क है, सब कुछ दे दिया गया है। 75 लिखे, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब भी रेडियस की बात कर रहा है और लेंथ दिया हुआ है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, थीटा अपॉन में 360। यानी कि यहां पर अगर ये 75 है तो ये टोटल कितना है? टोटल कितना है? 360 है। तो ये 360 हो गया, इनटू, चूंकि लेंथ दिया हुआ है, अगर यही स्क्वायर में दिया रहता तो हम लोग पाई आर स्क्वायर करते। चूंकि लेंथ दिया है तो यहां क्या करेंगे? रेडियस सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25। ये प्योर आपका फार्मूला है, इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो 25 से ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? 3 टाइम्स में, और 3 से ये कितनी बार में चला जाएगा? 120 टाइम्स में, और 120 हो गया, और 2 से ये कितनी बार में चला जाएगा? 60 टाइम्स में। यानी यहां क्या बचा? r, और ये 60 इधर चला जाएगा 60, और पाई कहां आ जाएगा? नीचे। यानी कि r, यानी रेडियस जो आपसे पूछ रहा था, यहां पर देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस क्या आ गया? 60 अपॉन में पाई। 60 अपॉन में पाई है। यस, ऑप्शन बी इज हियर। तो देखो कि क्या मैंने अप्रोच किया है, कैसे मैंने इसको इक्वेट किया। केवल ये और ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे बनाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता है वो देखते हैं। थर्ड कहता है कैपिटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय अ प्लॉट सर्कुलर लैंड। देखो, क्या एक कंपनी है जिसका नाम है कैपिटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो एक प्लॉट लेता है जो कि कैसा है? सर्कुलर है। तो सर्कुलर लैंड वो ले लेता है, और कहता क्या है? ऑफ ₹58,400। वो लेता कितने में है? 58,400, इतने में वो लेता है। ये टोटल प्राइस है सर्कुलर लैंड का, विद द रेट ऑफ ₹1400 पर मीटर स्क्वायर। देखो, जैसे ये चीज आ गया पर मीटर, यानी कि एरिया की बात, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो एरिया, और अगर केवल मीटर रहता तो वो सर्कमफ्रेंस की बात होती। तो 1 मीटर लेने में उसको कितना लगा है? 1400। तो ये 1400 हो गया। देखो, टोटल उसने इतना प्राइस दिया, और 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इससे हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। दैट मींस कि पर यूनिट एरिया आपका सर्कुलर लैंड का एरिया क्या होगा?
ये चीज ध्यान दो, अगर टोटल 10 रुपए हम खर्च करते हैं और 2 रुपए का ही चॉकलेट है, 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, दैट मींस कि 5 चॉकलेट हमने लिया है। उसी तरह से ये टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और पर स्क्वायर मीटर का ये है, तो डिवाइड करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर, दैट मींस कि एरिया दे देगा। और पूछ क्या रहा है, रेडियस ऑफ द प्लॉट इज व्हाट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, 7 से कट किया जाए, ये 7 टाइम्स में जाएगा और ये चला जाएगा 7 2 जा 14 और 1 8 7 2 जा 14 और 4 4। अच्छा ये 7 से नहीं जा रहा है, 2 से अच्छा 2 7 जा 14 और 2 से यहां कट करते हैं तो 2 7 जा 14, 1 8 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, 792 आ गया। और यहां पर आप क्या करो, ये पाई को मैं अगर कलर चेंज करके यहां पे क्या लिख लेता हूं, 22/7, यहाँ पे 22/7 लिख लेता हूं, तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे अगर कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77 और 11 2 जा 22, यानी 2 से और ये कितने बार में चला जाएगा, 36। यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, आर स्क्वायर की वैल्यू 36, यानी कि आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। इज दैट इज ऑप्शन, यस ऑप्शन इज हियर। तो देखो कि ये भी मेंसुरेशन का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, भले ही कट करने में ये थोड़ा सा पजल हो जाता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कट करना और नहीं तो फिर देख लेना कि मैंने कैसे किया है। बिना कुछ देखिए, अगर आपको ना समझ में आ वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रीवियस जाओ, स्लो कर लो वीडियो को। बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो गया है, तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लो, यूट्यूब में फीचर रहता है नीचे में, और उसके बाद आप इसको बनाने की कोशिश करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। वर्ग दैट मींस किसकी बात की जा रही है, स्क्वायर की। तो एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसका पर साइड कितना है, तो 10 का है, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। यदि इसे सबसे बड़ा वृत्त काटा जाता है, यानी कि इसे सबसे बड़ा सर्कल अगर हम कट करते हैं तो यही सर्कल कट होगा। तो कहता है तो वृत्त और वर्ग यानी कि आपका फाइंड द एरिया ऑफ द, सबसे पहले ऊपर में किसका लेना है, सर्कल एंड स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सर्कल का क्या हो जाएगा, ये जो होगा वही आपका डायमीटर होगा और इससे रेडियस हम निकल जाएगा, तो है कितना 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 और रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो अगर मैं करूं तो सबसे पहले ऊपर में किसका लिखना है, सर्कल का, तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 5 इंटू 5 और अपॉन में सॉल्व किसको करना है, नीचे किसको रखना है, तो स्क्वायर को। तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। देखो 5 से 2 टाइम्स में, फिर 5 से 2 टाइम्स में और 2 से 11 टाइम्स में। ऊपर में तो बचा 11 और 7 2 या कितना हो जाएगा 14, 11/14, यस ऑप्शन सी इज हियर। तो देखो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, सबसे बड़ा अगर किसी स्क्वायर में सर्कल निकालना है तो ऑब्वियस है सारे साइड को टच करके जाएगा, तो ये डायग्राम को सबसे पहले फॉलो अप करना आपको आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 480 मीटर। किसी रेक्टेंगुलर फील्ड का, अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड अगर कोई भी लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 480। तो यहां से अगर 2 को मैं कट कर लूं तो 240, ये चीज आ गया। तो यानी ये पता चल गया हमको कि लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी दी हुई है 240। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 5:3। अब हमारे हिसाब से इस दोनों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए 8, जबकि क्वेश्चन कहता है कि दोनों का सम कितना दिया है, 8 का वैल्यू कितना दे रखा है 240। अब देखते हैं पूछता है फाइंड द एरिया। तो देखो सबसे पहले 8 का वैल्यू 240, तो अगर मैं लेंथ या ब्रेथ कुछ भी, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और चूंकि मुझे इस दोनों को, ये था आपका 5 ये था 3, मुझे एरिया निकालना तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों में कौन मल्टीप्लाई होगा 30। तो यानी कि 5 इंटू 30 आपका लेंथ हो गया और इंटू लेंथ, ये एरिया निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, लेंथ हो गया और 3 इंटू 30 क्या हो गया आपका ब्रेथ हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 30 30 900 आ जाएगा और 5 3 50, 915 13500। Is there is option? Yes, option B is here. तो ये केवल कैलकुलेशन का पार्ट है, आप देख लेना कि कैसे मैंने इसको 1 की वैल्यू यहां से निकाली है और उसके बाद इसको सॉल्व किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ वायर इज फाउंड इन अ सर्कल व्हिच हैज अ रेडियस 42 मीटर। एक वायर है जिसको एक सर्कल के फॉर्म में बेंड किया गया, मोड़ा गया, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 42। अब क्या कहता है, ये 42 है, ठीक है। अब क्या कहता है, नाउ स्क्वायर इज फॉर्म्ड। अब बोलता है कि इस वायर से आपने जो सर्कल फॉर्म किया, अब इसी वायर से आपको क्या फॉर्म करना है, एक स्क्वायर फॉर्म करना है। यही वायर से सर्कल फॉर्म हुआ, यही वायर से स्क्वायर फॉर्म करना है। देन फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो डायगोनल अगर मैं ये वाला निकालूं तो कोई भी डायगोनल अगर निकलता है तो उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है √2a। इतना आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करने चले गए तो इंस्टेड ऑफ कि आप डायरेक्ट बना पाओ, आप क्या ले लोगे, बहुत ज्यादा टाइम ले लोगे। तो देखो मैं कैसे इसको बनाता हूं। सबसे पहले तो इस वायर की लेंथ पता करनी होगी मुझे, और ये 42 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये 42 है, तो इसको खोलेंगे तो इसका पेरीमीटर ही आएगा। दैट मींस कि 2 इंटू पाई इंटू आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 42, सॉरी ये नहीं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, और ये रेडियस दे रखा है 2 पाई आर, मतलब ये पूरा सॉल्व कर लूंगा तो ये मुझे लेंथ बता देगा। तो 7 से कितने बार में जाएगा 6 टाइम्स में, और 6 2 या 12, 12 2 या 24 का 4, 2 कैरी 12 2 या 24 और 264 इज द लेंथ ऑफ द, ये आ गया आपका, क्या आ गया, लेंथ ऑफ द वायर। अब मुझे यहां से क्या निकालना है कि इसका डायगोनल। तो सबसे पहले तो इसका मैं पेरीमीटर अगर करूं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में करूंगा तो पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड जब सॉल्व करूंगा तो ये 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 से
6 टाइम्स में और फिर 4 से 6 टाइम्स में, यानी साइड का वैल्यू कितना आ गया 66। और मुझे पता है कि डायगोनल क्या होता है √2 into a, और √2 into a की जगह मैं क्या रख दूंगा 66, तो ये कितना हो जाएगा √2 into 66। यही आपका आंसर होगा क्योंकि डायगोनल पूछा था, तो √2 into 66। यस, ऑप्शन सी इज हियर। तो देखो ये 2-3 स्टेप में बना हुआ क्वेश्चन है, तो प्लीज ये तरीका देख लेना कैसे कैसे मैंने बनाया है, और जहां ना समझ में प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देख लेते हैं। 7 कहता है AB is equals to 8 and CD is equals to 6 are two parallel chords of the same side। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है प्रीवियस, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को देखना और ये खुद से बनाने की कोशिश करना, आप बना लोगे। ऐसे मैं इसका लॉजिक तुरंत दे देता हूं कि एक अगर सर्कल है और दो कॉर्ड इसका दे रखा है, एक का लेंथ है कितना 8 और एक का है 6, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां जब ये होगा और आपसे पूछ क्या रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 है, तो पूछना है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, रेडियस आपका निकालना है। तो यानी कि यहां से ये ऐड हो जाएगा और यहां से ये ऐड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो कि यहां भी 90 है और यहां भी 90 है। तो जब 1 है तो मैं इस पूरे को अगर 4 लेता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 3, और 3 और 3 6 है भी, तो ये सेटिस्फाई कर गया, ये 3 और 3 6 हो गया। और उसमें से अगर मैं इसको 3 लेता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5। तो उससे भी 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, मैंने बताया था 3 4 5, ये आपको याद रखना है, क्योंकि याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर एक होता है आपका 5 12 और 13, फिर एक होता है 7 24 और 25, और एक होता है 8 15 और 17। ये तीनों को, ये चारों ट्रिपलेट को आप याद रखो। तो मैं अभी यूज किसका कर रहा हूं 3 4 5 का, क्योंकि इससे बाहर ट्रिपलेट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यहां देखो कि 4 और 3 एक सेटिस्फाई कर गया, यानी रेडियस दोनों केस में हमारा कितना है 5, तो हम ऑप्शन को क्या कर देंगे 5 बिना, तो ये मैंने पहले ही बताया है, प्लीज आप ये क्वेश्चन को खुद से बनाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो देख लेते हैं। यदि if the sum of the measure of all interior angle of a polygon is 1800, एक पॉलीगॉन है, कौन सा पॉलीगॉन है नहीं पता, तो पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल होता है n-2 into 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ये होता है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 1800। तो ऑब्वियस सी बात है 180 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 10 बार में, और n का वैल्यू यानी कि पॉलीगॉन जो है वो 12 साइड है, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें क्या है 12 साइड है। और कहता क्या है कि बहुभुज, अच्छा वही पूछ भी रहा है कि उस फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ साइड कितने हैं, तो साइड कितना आया, तो साइड कितना आया है 12 आया है। तो बहुत अच्छा है, ये चीज आप याद रखना कि ये फॉर्मूला कैसे है और क्या है, यही चीज आपका इंटीरियर एंगल का है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360, और ईच अगर इसी में निकालना तो डिवाइडेड बाय n, और 360 डिवाइडेड बाय n ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए करते हैं। इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। AB is the diameter of a circle with center O and P with a point on it, angle POA। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि एक सर्कल क्रिएट कर लेता हूं, सर्कल मैं क्रिएट करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा उसका AB एक डायमीटर हो जाएगा, ये मैंने A बना दिया और ये B बना दिया। कहता है कि PA और यहां पे सेंटर O होगा, तो मैं O भी क्रिएट कर देता हूं। उसका कहता है P with a point on it such that POA 120 डिग्री। तो देखो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लाता हूं तो ये आपका अगर P होता तो POA यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखना, पूछ क्या रहा है PBO, यानी कि P से B में जाओ और O आओ, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है PBO क्या होगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बताने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब ये 120 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से ये 60 हो गया, और 120 जो होगा ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ये दोनों के एंगल के। और देखो तो यहाँ ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर ये लाइन भी जा रहा है और ये भी लाइन जा रहा है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस है, और रेडियस है तो ये देखो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ये और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों का सम मुझे पता है, एंगल 1 + 2 का सम पता है, 1 + 2 कितना होता है 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है इसके और इसके एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां से ये 120 हो गया, दोनों इक्वल है, तो ये 60 और 60 यानी कि एंगल 1 भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री और एंगल 2 भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि ये क्या होता है 60 डिग्री होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 क्या कहता है, तो 10 यहां पर जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, तो ये प्लीज क्वेश्चन आप लोग बनाना और ये भी बताना कि आपने कितनी जल्दी बनाया है, आपने कितना टाइम दिया है, और ना बने तो मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं अगले वीडियो में आपको बता पाऊं। नहीं बोलोगे मैं नहीं बताऊंगा, और इसीलिए उसके बाद मुझसे आंसर भी वेरीफाई करवा लेना वाया कमेंट। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।